सब्सक्राइब कीजिए लर्न इंग्लिश विथ नवीन सर के इस चैनल को और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नवीन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लर्न इंग्लिश विथ नवीन सर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हम लिखे हैं। यहाँ टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात हम नहीं करेंगे, हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। हम जो कोई सेंटेंस लिखते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं, किन किन पार्टों में उसको डिवाइड किया गया है, यही हम यहाँ समझेंगे। और उनके प्रत्येक पार्ट को हम लोग डीपली समझेंगे, गहराई से समझेंगे। आखिर वो होता क्या है, उसको हम लोग किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं। ये सेंटेंस के फ्रेंड्स दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा मेरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। फर्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा मेरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग कर्ता बोलते हैं और सब्जेक्ट को विषय भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है, सब्जेक्ट को कर्ता भी बोलते हैं और सब्जेक्ट को विषय भी बोला जाता है। नेक्स्ट है मेरा प्रेडिकेट। दूसरा सेकेंड जो पार्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। विधेय हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं। आइए समझते हैं किसी भी सेंटेंस के ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं, ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, कौन मेरा सब्जेक्ट है, कौन सा मेरा प्रेडिकेट है। आइए समझते हैं। तो यहाँ कुछ सेंटेंस है फ्रेंड्स, जैसे आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। यहाँ ये एक सेंटेंस है, आई लव माई कंट्री। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ जो ये आई है ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, आई मेरा सब्जेक्ट है। और बाकी जो पार्ट बच गया लव माई कंट्री, ये मेरा पूरा प्रेडिकेट है। क्योंकि सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट के अलावे प्रेडिकेट्स ही होते हैं, सब्जेक्ट के अलावे प्रेडिकेट्स ही होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, समझने वाली बात है। सब्जेक्ट को आप अलग कर दीजिए, बाकी जो बच गया वो मेरा प्रेडिकेट हो गया, वो मेरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। यू आर डूइंग डेट वर्क, यू आर डूइंग डेट वर्क। यहाँ पर मेरा यू सब्जेक्ट है, यू मेरा सब्जेक्ट है, बाकी जो भी बच गया इसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इट मीन्स विधेय। तो यू आर डूइंग डेट वर्क में यू को छोड़ करके बाकी जितना भी वर्ड्स है टोटल मेरा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड्स लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज एन आर्टिस्ट। यहाँ पे ये जो मेरा सी है, सी इज एन आर्टिस्ट में ये जो मेरा सी है ये मेरा सब्जेक्ट है, बाकी जो बच गया इज एन आर्टिस्ट ये मेरा प्रेडिकेट है, ये मेरा फ्रेंड्स प्रेडिकेट है, इसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। इतना ही तो समझना है, सेंटेंस के मात्र दो ही पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को हटा दीजिए, बाकी जो बच गया उसी को हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं फ्रेंड्स। राहुल वाज स्पीकिंग द ट्रूथ। यहाँ पे राहुल मेरा सब्जेक्ट है और वाज स्पीकिंग द ट्रूथ ये मेरा प्रेडिकेट है, इसको इंग्लिश में हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस प्रेडिकेट होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग लेते हैं। स्नेहा गेव हिम अ गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। स्नेहा गेव हिम अ गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। यहाँ पे फ्रेंड्स स्नेहा मेरा सब्जेक्ट है और गेव हिम अ गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे ये मेरा टोटल जो है प्रेडिकेट है, ये मेरा टोटल जो है फ्रेंड्स क्या है, प्रेडिकेट है, इसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट अकेला ही होता है, उसमें किसी भी दूसरे वर्ड्स का प्रयोग हम लोग नहीं करते, लेकिन ये जो प्रेडिकेट होता है इसमें क्या सब शामिल होता है, क्या सब रहता है फ्रेंड्स ये देखना है। पहला सेंटेंस लीजिए, आई लव माई कंट्री में ये जो मेरा प्रेडिकेट है लव माई कंट्री, इसमें वर्ब भी है। इसमें देखिए तो फ्रेंड्स यू आर डूइंग दैट वर्क में
आर वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है डूइंग। सी इज एन आर्टिस्ट में इज जो है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन यह मेन वर्ब का काम कर रहा है। राहुल वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, यहाँ पे वाज मेरा हेल्पिंग वर्ब है और स्पीकिंग मेरा मेन वर्ब है। उसी तरह से फ्रेंड्स, स्नेहा गेव हिम अ गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, यहाँ स्नेहा गेव ये मेरा मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया है, या सेंटेंस थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो फ्रेंड्स हम लोग उसको बोल सकते हैं उसमें अदर अन्य शब्द का यानी अदर वर्ड का भी प्रयोग किया गया है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, ये जो मेरा प्रेडिकेट होता है, ये प्रेडिकेट मेरा क्या सब चीज का बना होता है। इसमें सबसे पहले ये प्रेडिकेट जब भी आएगा ये वर्ब को लेकर ही आएगा, इसमें वर्ब रहेगा ही रहेगा, बिना वर्ब का मेरा प्रेडिकेट नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात है फ्रेंड्स, इसमें ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा ही होगा, या सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद सिर्फ वर्ब से ही काम चल जाता है तो मेरा वर्ब ही प्रेडिकेट कहलाएगा, वहां ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद फ्रेंड्स अगर वो सेंटेंस ज्यादा बड़ा है तो हम उसमें अन्य जो भी शब्द का प्रयोग किया गया है हम लोग उसको अदर वर्ड बोल सकते हैं। अदर वर्ड, OW मींस अदर वर्ड, अदर वर्ड भी लाता है तो वो मेरा क्या होता है, प्रेडिकेट का ही हिस्सा होता, प्रेडिकेट का ही भाग होता है। जैसे इस सेंटेंस में समझिए, स्नेहा गेव हिम अ गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, स्नेहा मेरा सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये जो बच गया इसको हम लोग अदर वर्ड में ही समझते हैं, ये मेरा क्या है, अदर वर्ड है। तो सेंटेंस जितना बड़ा होगा बाकी जो शब्द का प्रयोग होगा उसी को हम लोग अदर वर्ड बोलेंगे। तो अभी हम लोग दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है इसके कितने पार्ट होते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, इसको ऐसे समझिए फ्रेंड्स। मान लीजिए ये चश्मा है, ये क्या है, चश्मा है, इसमें शीशा भी है और फ्रेम भी है, शीशा भी है और फ्रेम भी है। चश्मा का 2 पार्ट है, एक शीशा है दूसरा फ्रेम है। तो जिस तरह से चश्मा 2 पार्ट से बना हुआ है उसी तरह से मेरा सब्जेक्ट भी 2 पार्ट से बना हुआ है, सॉरी सेंटेंस भी 2 पार्ट से बना हुआ है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जिस तरह से चश्मा बिना शीशा का नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, उसी तरह से कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट का नहीं हो सकता है, बिना सब्जेक्ट का कोई सेंटेंस नहीं होता है। सेंटेंस अगर बिना सब्जेक्ट का अगर आप देखते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, उसमें भी सब्जेक्ट रहता है लेकिन हाइड रहता है, सब्जेक्ट मेरा हाइड रहता है। ये जो है इसको आप समझ लीजिए, समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ये जो है स्टैंड इसको बोलिए, जिसको हम लोग कान पे लगाते हैं, ये वर्ब का काम करता है। सेंटेंस में ऐसे समझिए, ये वर्ब का काम करता है, सब में स्टैंड रहे। चश्मा आप कोई खरीदिए स्टैंड तो रहेगा ही रहेगा। उसी तरह से प्रेडिकेट जो होगा, ये मेरा सेकंड पार्ट है, तो सेंटेंस का सेकंड पार्ट प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में वर्ब रहेगा ही रहेगा, बिना वर्ब का वो प्रेडिकेट नहीं हो सकता, उसमें वर्ब रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग समझे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सेंटेंस के 2 पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट में कहीं किसी अन्य शब्दों का मिश्रण नहीं होता है, समावेशीकरण अन्य शब्दों के साथ उनका नहीं होता है। लेकिन प्रेडिकेट की बात करें, इसमें आपको वर्ब भी मिलेगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा। सेंटेंस ज्यादा बड़ा है तो अन्य शब्द मिलेगा, उसको हम लोग अदर वर्ड बोलते हैं, उसको हम लोग अदर वर्ड बोलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग एक एक पार्ट को समझते हैं। ये मेरा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। दूसरा पार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। फ्रेंड्स इसके हर एक पार्ट को हम लोग एक एक करके गहराई से समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों आइए हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समझते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है।
तो यहाँ समझिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट जिसको कि हम लोग हिंदी में कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट जिसको हम लोग हिंदी में कर्ता बोलते हैं, ये होता क्या है इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल से, उसके बाद सब्जेक्ट के जगह पे क्या क्या हम ला सकते हैं, क्या क्या हम सब्जेक्ट के स्थान पर यूज कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ध्यान देना है फ्रेंड्स। A subject is the person or thing that is doing an action. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो कोई एक्शन कर रहा है, जो कोई कार्य कर रहा है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो कोई कार्य कर रहा है। बहुत से फ्रेंड्स ऐसे भी सेंटेंस आपको मिलेंगे वहां कोई कार्य होता ही नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस में हम किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके लिए भी हम लिखे हैं और या that is the focus of the sentence। या अगर कोई मुख्य कार्य नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो सेंटेंस में किस पर फोकस किया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। दो बात बोले फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सेंटेंस में कौन काम कर रहा है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे, या काम नहीं हो रहा है तो किसके बारे में बात हो रही है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि सेंटेंस के शुरू में जो आ गया वो सब्जेक्ट होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट हम लोग कैसे पहचाने। पहला एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू राइट अ नोवेल। मैं एक उपन्यास लिखने जा रहा हूं, मैं एक उपन्यास लिखने जा रहा हूं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हु लगा के आप क्वेश्चन एराइज कीजिए, उसका आंसर क्या मिलता है। उपन्यास कौन लिखने जा रहा है, मैं लिखने जा रहा हूं। यहाँ मैं जो है, मैं यहाँ कर्ता का काम करता है, यानी ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है। आई एम गोइंग टू राइट अ नोवेल, मैं एक उपन्यास लिखने जा रहा हूं। यहाँ पर आई मैं वर्ड जो है ये मेरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये मेरा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, आई हैव टॉट यू दिस लेसन। आई हैव टॉट यू दिस लेसन, मैंने तुम्हें यह पाठ पढ़ाया है, मैंने तुम्हें यह पाठ पढ़ाया है। यहाँ कौन पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है। यहाँ भी मेरा सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, आई। मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई। आई क्या है, एक सब्जेक्ट है। आई क्या है, एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए, शी इज अ नर्स, वह एक नर्स है। यहाँ फ्रेंड्स कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वह के बारे में बात कर रहे हैं, सी के बारे में बात कर रहे हैं। नर्स कौन है, वह है, सी है। यहाँ पे सी मेरा सब्जेक्ट हो गया, सी मेरा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे सी इज अ नर्स में सी मेरा क्या है फ्रेंड, सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेहा कैन डू दैट वर्क। नेहा उस काम को कर सकती है, उसमें क्षमता है, नेहा उस काम को कर सकती है। उस काम को कौन कर सकती है, हु, नेहा कर सकती है। नेहा के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे मेरा नेहा क्या है, नेहा इज माई सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, दे आर वर्कर्स। दे आर वर्कर्स, वे लोग मजदूर हैं, वे लोग मजदूर हैं। दे आर वर्कर्स, वे लोग मजदूर हैं। यहाँ पे वे लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, अभी उसकी स्टेट के बारे में बात हो रही है, उसकी अवस्था के बारे में बात हो रही है, उसकी स्थिति के बारे में बात हो रही है। वे लोग क्या हैं, मजदूर हैं। तो यहाँ पे किनके बारे में बात हो रही है, वे लोग के बारे में बात हो रही है। तो वे लोग क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। यहाँ पे दे मेरा सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आज के बाद आपको सब्जेक्ट को पहचानने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। क्या करना एक अच्छा व्यायाम है, टहलना। टहलना यहाँ पे फ्रेंड्स ये मेरा वॉकिंग जो है ये मेरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वैसे हम लोग इसको जीरंड के नाम से जानते हैं। हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि सब्जेक्ट का स्थान कौन कौन ले सकता है, सब्जेक्ट का स्थान कौन कौन ले सकता है। तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है।
टहलना एक अच्छा व्यायाम है, यहाँ पे वॉकिंग मेरा सब्जेक्ट है। उसी तरह से फ्रेंड्स उसी जीरंड को हम इन्फिनिटिव में लेके आपको एग्जांपल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ भी उसका अर्थ हिंदी अर्थ एक ही हुआ, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। यहाँ पे मेरा टू वॉक जो है ये मेरा सब्जेक्ट है, टू वॉक जो है ये मेरा क्या है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है, इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। बाकी सब तो आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के अलावे जो भी बच जाता है उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। यहाँ हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट पहचानेंगे। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, धूम्रपान करना एक बुरी आदत है, धूम्रपान करना एक बुरी आदत है। यहाँ धूम्रपान करने के बारे में बात हो रही है। यहाँ धूम्रपान क्या है, सब्जेक्ट है। धूम्रपान मेरा सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स यहाँ हम लोग समझे कुछ सेंटेंस को लेकर कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को हम ऐसे डिफाइन किए, जब कोई काम करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे, या जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। अब बात ये रहा फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग क्या क्या ला सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी समझिए। तो सब्जेक्ट के स्थान पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख सकते हैं नाउन। नाउन मीन्स नाम। नाउन किसको बोलेंगे, नाम। हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम हो, चाहे वो पर्टिकुलर नेम हो, कोई भी नाम हो, उसको हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर लिख सकते हैं, नाउन लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिखे नेहा कैन डू दैट वर्क, नेहा उस काम को कर सकती है, नेहा मेरा नाउन है। हम सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन भी लिख सकते हैं, नाउन को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट मेरा है सब्जेक्ट जो बनाएंगे हम, ये हम किसी प्रोनाउन को बना सकते हैं। प्रोनाउन मीन्स होता है इंस्टीड ऑफ ए नाउन, यानी कि नाउन के बदले में जो यूज करते हैं हम लोग, जो लिखते हैं उसी को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। हम आपको सबका पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर देंगे, उसमें हम आपको बताएंगे नाउन क्या होता है, टाइप्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन क्या होता है, टाइप्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड इट्स यूज बताएंगे आपको। नेक्स्ट प्रोनाउन को बना सकते हैं। यहाँ नेहा के बदले में अगर हम प्रोनाउन लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सी। यहाँ सी जो है ये मेरा प्रोनाउन है, सी मेरा प्रोनाउन है। प्रोनाउन को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। आई भी मेरा प्रोनाउन है, दे भी मेरा प्रोनाउन है। तो यहाँ फ्रेंड्स प्रोनाउन को भी हम लोग सब्जेक्ट बना सकते हैं, नाउन को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और प्रोनाउन को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। नाउन का सीधा तात्पर्य नाम से होता है, प्रोनाउन का सीधा तात्पर्य नाम के बदले में जो यूज कर देंगे उसी को हम लोग प्रोनाउन बोलेंगे। कोई कंफ्यूजन मत रखिए, आप क्लियर समझिए, नाउन के बदले में जो यूज कर देंगे उसी को हम लोग प्रोनाउन समझेंगे। उसके बाद है फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट का स्थान जो हमें ले सकता है वो इन्फिनिटिव ले सकता है। इन्फिनिटिव होता है फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव हम लोग किसको बोलते हैं, कोई भी V1 है, जैसे कि ईट हो गया, गो हो गया, स्विम हो गया, रीड हो गया, राइट हो गया, डिसाइड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, उस वर्ब V1 के पहले आप टू लगा दीजिए, यानी 2 + V1 को ही हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। जैसे कि यहाँ वॉक मतलब टहलना, वॉक से पहले टू लगा दिए, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे मेरा ये इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, ये मेरा क्या है, इन्फिनिटिव है। और ये हम किसके बदले लिखे हैं, सब्जेक्ट के बदले में लिखे हैं। अर्थात सब्जेक्ट का स्थान कौन ले सकता है, इन्फिनिटिव भी ले सकता है। सब्जेक्ट का स्थान कौन ले सकता है, इन्फिनिटिव भी ले सकता है। जैसे स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, यहाँ जीरंड का प्रयोग हुआ, लेकिन अगर हम इसको इन्फिनिटिव में बनाते, टू स्मोक इज अ बैड हैबिट, टू स्मोक इज अ बैड हैबिट, वहां पे हम लोग इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते थे। नेक्स्ट फ्रेंड, ये जो सब्जेक्ट है इसका स्थान और एक वर्ड ले सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीरंड। जीरंड क्या होता है, किसी भी V1 में आप ing जोड़ दीजिए। जैसे इट है ईटिंग, रन है रनिंग, स्विम है स्विमिंग, राइट है राइटिंग, लिसन है लिसनिंग, आस्क है आस्किंग, रिक्वेस्ट है रिक्वेस्टिंग। इस तरह से हम लोग फ्रेंड किसी भी V1 में ing जोड़ करके हम लोग क्या बना सकते हैं, जीरंड बना सकते हैं, उसको हम लोग जीरंड बोलते हैं।
बिफोर भी, उसको बिफोर भी बोला जाता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन यहाँ पे जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे जीरंड होगा। जैसे कि हम यूज किए हैं फ्रेंड्स, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ वॉक है, वॉक मेरा वर्ब है, इसमें हम आईएनजी लगा दिए, वॉक प्लस आईएनजी, वॉकिंग। वॉकिंग इज इक्वल टू जीरंड। जब जीरंड हो गया तब हम लोग इसको सब्जेक्ट के स्थान पर ला दिए। उसी तरह से स्मोक में भी हम आईएनजी लगा दिए, स्मोक में आईएनजी लगाए तो स्मोकिंग हो गया, उसको हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर ला दिए, उसको हम लोग सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग समझे सब्जेक्ट का स्थान कौन कौन ले सकता है। नाउन ले सकता है, प्रोनाउन ले सकता है, इन्फिनिटिव ले सकता है और जीरंड ले सकता है। ये मेरा सब्जेक्ट का स्थान, सब्जेक्ट की जगह पे हम इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं प्रेडिकेट और समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रेडिकेट इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विधेय। इसको हिंदी में बोला जाता है विधेय। प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट तो हम आपको बता चुके हैं, आप प्रेडिकेट समझिए। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट कहा जाता है फ्रेंड्स, इसको हिंदी में तो हम लोग विधेय बोलते ही हैं, और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावे अगर कुछ रहता है तो वो मेरा प्रेडिकेट ही रहता है। आइए इसको सबसे पहले समझते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे, उसके बाद एग्जांपल से हम लोग समझेंगे प्रेडिकेट। हम लोग सेंटेंस में उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये मेरा प्रेडिकेट है। ध्यान देना है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का वह पार्ट, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का वह पार्ट which has the verb and which tells us what the subject is or does। जिस पार्ट में कोई ना कोई verb हो, कोई ना कोई मेरा क्या हो, verb हो, and which tells us, जो हमें बताता हो what the subject is, subject क्या है, उसका स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है, या डज, सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या करता है। फ्रेंड्स यहाँ प्रेडिकेट में एक वर्ब होना जरूरी है। किसी भी प्रेडिकेट में एक वर्ब होगा ही होगा, और प्रेडिकेट यही बताता है सेंटेंस की स्थिति क्या है, अवस्था क्या है, या सब्जेक्ट उस सेंटेंस में क्या करता है, यही बतलाता है। फ्रेंड्स ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। एवरीवन आउट टू ओबे हिज पेरेंट्स, एवरीवन आउट टू ओबे हिज पेरेंट्स। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो मेरा एवरीवन है ये मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि एवरीवन आउट टू ओबे हिज पेरेंट्स का अर्थ हुआ कि सभी को यानी प्रत्येक को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसको करना चाहिए? प्रत्येक को करना चाहिए। तो ये एवरीवन मेरा सब्जेक्ट हो गया, एवरीवन मेरा सब्जेक्ट हो गया। एवरीवन के अलावे ये जो फ्रेंड्स मेरा बच गया, ये आउट टू ओबे हिज पेरेंट्स, आउट टू ओबे हिज पेरेंट्स, ये सेंटेंस में मेरा प्रेडिकेट का काम करता है। ये मेरा प्रेडिकेट है, इसको हम लोग प्रेडिकेट बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में चलिए हम लोग देखते हैं, इट में रेन टूडे, इट में रेन टूडे। यहाँ पे ये जो मेरा इट है हम आपको बता चुके हैं, ये मेरा इट क्या है? सब्जेक्ट है। और ये मेरा पूरा क्या है? मे रेन टूडे, ये मेरा प्रेडिकेट है। ये मेरा क्या है? प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं फ्रेंड्स, आई कैन लिफ्ट दिस वेट, ये मेरा कैन लिफ्ट दिस वेट, ये मेरा क्या है? प्रेडिकेट है। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब किसी भी सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट में भी विभक्त कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट को अलग कर देते हैं, बाकी मेरा जो बच गया वो टोटल मेरा क्या है? प्रेडिकेट ही है। प्रेडिकेट में एक वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी होगा। सेंटेंस बड़ा है तो आपको अदर वर्ड भी देखने को मिलेगा।
इस तरह से हम लोग प्रेडिकेट समझ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। यू वेयर एब्सेंट यस्टरडे। यहाँ पे यू मेरा सब्जेक्ट है, यू को छोड़ दीजिए, बाकी मेरा पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। जहाँ देखिए वर्ब है ही, ये इसमें भी देखिए वर्ब है ही, चाहे वो मॉडल हो ऑक्सिलरी हो, कोई ना कोई आपको वर्ब मिलेगा ही मिलेगा। जहाँ पे मॉडल वर्ब होगा वहाँ मेन वर्ब भी रहता है, ध्यान देना है। मे भी मॉडल वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब भी है, आउट मॉडल वर्ब है, और यहाँ पे ओबे क्या है, मेरा मेन वर्ब है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। आरती केम टू मीट यू। आरती केम टू मीट यू। यहाँ पे सेंटेंस, ये जो मेरा आरती है ये सब्जेक्ट है, और ये मेरा पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ये मेरा पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। सुमन हैज सम बुक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सुमन के पास अंग्रेजी भाषा की कुछ किताब हैं। ये मेरा सुमन सब्जेक्ट है, बाकी ये मेरा पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। पूरा क्या है, प्रेडिकेट। इसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं, हिंदी में विधेय बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रेडिकेट बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज अ नॉवेलिस्ट। वह एक उपन्यासकार है। सी मेरा सब्जेक्ट है, बाकी मेरा इज अ नॉवेलिस्ट क्या है, एक प्रेडिकेट है जिसमें एक वर्ब भी है। प्रेडिकेट है जिसमें एक वर्ब भी है। प्रेडिकेट में वर्ब रहना जरूरी हो जाता है। आप जिस भी सेंटेंस का प्रेडिकेट आप देखिएगा उसमें वर्ब होगा ही होगा, क्योंकि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस ही नहीं होता है। और सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावे टोटल मेरा प्रेडिकेट होता, इसलिए प्रेडिकेट में ही वर्ब आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रेडिकेट क्या होता है। हम लोग कुछ एग्जांपल से समझे प्रेडिकेट को कैसे सेंटेंस से अलग करेंगे। प्रेडिकेट ये होता है द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का ही एक भाग होता है विच हैज द वर्ब, जिसके पास वर्ब भी होता है। एंड विच टेल्स अस, जो हमें बताता है, क्या बताता है, व्हाट द सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट की अवस्था क्या है, स्थिति क्या है, क्या उसकी दशा है, या और डज, या सब्जेक्ट क्या करता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या करता है वो बदलाता है। तो फ्रेंड्स ये मेरा प्रेडिकेट था। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेडिकेट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस तरह से हम लोग किसी भी सेंटेंस से प्रेडिकेट निकाल सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। सब्जेक्ट को अलग कर दीजिए, बाकी सब प्रेडिकेट है, चाहे वो सेंटेंस कितना बड़ा रहेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और सेंटेंस से प्रेडिकेट को अलग अलग करने का भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और वहां से बहुत बेहतर तरीके से आप प्रेडिकेट को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। हम टाइप्स की बात नहीं कर रहे हैं, पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।